दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और बोले, ए अल्लाह के नबी, आपको आपका रब हुक्म देता है कि आप सीरिया शाम की तरफ हिजरत करें। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तरफ से वही की आवाज़ सुनी तो उनका दिल बेचैन हो उठा। नबूवत की जिम्मेदारी निभाने का जोश उनके अंदर उमड़ पड़ा। उन्होंने फ़ौरन अपने ससुर राजा साहब के पास जाकर कहा, ए बादशाह, मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ, मैं अल्लाह की तरफ से भेजा गया नबी और रसूल हूँ। मेरा मकसद ये आराम और ऐशो आराम की ज़िंदगी नहीं, बल्कि भटके हुए लोगों को अल्लाह का रास्ता दिखाना है। मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं यहाँ से निकलकर सीरिया शाम की तरफ हिजरत करूँ। जब राजा ने ये बातें सुनी तो वो खुशी से मुस्कुरा उठे। उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रुखसत की इजाज़त दी और दुआओं के साथ कहा, जाओ, अल्लाह तुम्हारे साथ हो। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी सायरा और 2 पहरेदारों को साथ लेकर सीरिया की तरफ रवाना हुए। कस्बा दर कस्बा, बस्ती दर बस्ती, शहरों को पार करते हुए वो धीरे धीरे सीरिया की ओर बढ़ते जा रहे थे। एक दिन और एक रात की सफ़र के बाद वो मिस्र की सरहद पर पहुंच गए। वहीं कुछ लोगों से उनकी मुलाकात हुई। उन लोगों ने उन्हें देखकर कहा, आप लोग कहाँ जा रहे हो? क्या आप जानते नहीं कि मिस्र का बादशाह बड़ा जालिम और बदकार आदमी है? वो रास्ते रास्ते अपने सिपाही बिठा रखता है ताकि जो भी माल दौलत लेकर गुजरे उसे जबरन छीन लिया जाए, और अगर कोई खूबसूरत औरत दिख जाए तो उसे पकड़कर राजमहल ले जाया जाता है, जहां बादशाह उसका अपमान करता है। इसलिए आप लोग मिस्र में मत जाइए, अपना रास्ता बदल लीजिए। ये सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत चिंता में पड़ गए। उन्होंने सिर झुका लिया और अल्लाह के सामने फरियाद करने लगे, ए मेरे रब, मैं क्या करूं? तभी अल्लाह फरमाया, ए इब्राहीम, मेरे हुक्म से मिस्र का रास्ता इख्तियार करो, सीरिया जाने का यही रास्ता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का हुक्म सुना और भरोसे के साथ मिस्र की तरफ चल पड़े। रास्ते में कुछ दूरी तय करने के बाद उन्होंने एक तदबीर सोची, क्योंकि अब उन्हें मालूम था कि मिस्र का बादशाह बदनीयत इंसान है और उसके लोग लुटेरे हैं। उन्होंने अपनी बीवी सायरा को एक लकड़ी के संदूक में बिठाया और उसे अपने सर पर रखकर चलने लगे। लेकिन कुछ दूर जाने पर अचानक कुछ पहरेदारों ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने कहा, रुको, तुम्हारे पास जो कुछ है सब हमारे हवाले कर दो। और ये बक्सा, इसमें क्या है? हमें इसे देखना होगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने विनम्रता से कहा, मेरे पास जितनी भी दौलत है सब ले लो, मगर इस बक्से को मत खोलो। लेकिन पहरेदारों ने उनकी बात का जरा भी परवाह नहीं की। उन्होंने बक्सा छीन लिया और जोर से उसका ढक्कन खोल दिया। जब पहरेदारों ने वो बक्सा खोला तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि अंदर बैठी थीं एक खूबसूरत हसीन औरत। वो थीं बीबी सायरा। वो उस जमाने की सबसे खूबसूरत और पाक दामन औरत थीं। पहरेदारों ने जैसे ही उनकी सूरत देखी, हर कोई रुक गया, हैरान हो गया, और फिर शुरू हो गया एक अजीब मुकाबला। हर कोई चाहता था मैं ही इस हसीना को बादशाह के सामने पेश करूं ताकि इनाम मुझे मिले, क्योंकि उस वक्त मिस्र के बादशाह का हुक्म था, जो उसे खुश कर देगा उसे सोना, चांदी और दौलत इनाम दिया जाएगा। इसलिए पहरेदारों के बीच खींचतान शुरू हो गई। हर कोई सायरा को पकड़कर अपनी तरफ खींच रहा था और सभी मिलकर बीबी सायरा को लेकर धीरे धीरे राजमहल की तरफ चल पड़े। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके पहरेदार बेबस नज़रों से सब कुछ देखते हुए उनके पीछे चल पड़े। थोड़ी देर में वो राज दरबार पहुंच गए और पहरेदारों ने बीबी सायरा को राजा के सामने पेश कर दिया। राजा ने जब बीबी सायरा को देखा तो उसकी आंखें ठहर ही गईं और बोला, वाह, क्या हसीना है। फिर उसने पहरेदारों को बड़ा इनाम दिया। उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ देखकर पूछा, ए अजनबी, ये औरत तुम्हारे साथ क्या लगती है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सुकून भरे लहजे में जवाब दिया, वो मेरी बीवी है। राजा का चेहरा बदल गया। वो बोला, अपनी बीवी को मेरे हवाले कर दो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ये मेरे बस में नहीं। राजा चिल्लाकर कहा, अब तुम्हारी राय की कोई ज़रूरत नहीं, वो अब मेरी होगी और हमेशा मेरे पास रहेगी। इतना कहकर उसने अपने दास दासियों को हुक्म दिया, इस औरत को नहलाओ, इतराओ और खुशबू से महकाओ, शाही लिबास पहनाओ और उसे मेरे कमरे में ले जाकर बिस्तर पर बिठा दो। दास दासियों ने बीबी सायरा को अंदर ले जाकर बहुत सजा धजा दिया और फिर उसे राजा के कमरे में सजाकर बिठा दिया। उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दरबार के कोने में बैठकर अल्लाह के सामने दुआ कर रहे थे, ए मेरे रब, मेरी बीवी की इज्जत की हिफाजत फरमा। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से उनके सामने से पर्दा उठा दिया ताकि वो दूर बैठकर भी सब कुछ साफ देख सकें कि उनके साथ क्या हो रहा है। जब बीबी सायरा को सजाकर राजा के कमरे में बिठाया गया तो राजा धीरे धीरे कमरे की तरफ चल पड़े। उसने कमरे में दाखिल होकर सायरा को देखा और कहा, आओ ए हसीना, मेरे पास आओ। इतनी खूबसूरत औरत मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी।
आज तुम मेरी हो, मैं खुश नसीब हूँ कि तुम्हें पाया। ये कहकर वो आगे बढ़ा और सायरा को छूने की कोशिश की, लेकिन उसी पल अल्लाह का अजाब उतरा। राजा के दोनों हाथ सुन्न हो गए। वो कांपने लगा, पीछे हट गया, चेहरे पर खौफ और दर्द साफ झलकने लगा। वो बोला, ए पाक औरत, मुझे माफ़ कर दो, मुझ पर रहम करो, मैं तुझसे तौबा करता हूँ, कभी तुझे हाथ नहीं लगाऊंगा। राजा की दर्द भरी हालत देखकर सायरा के दिल में रहम आया। उसने हाथ उठाए और रोते हुए अर्ज की, हे अल्लाह, तू इस राजा को हिदायत दे दे और इसे पूरी तरह शिफा अता फरमा। सायरा की दुआ कबूल हो गई। अल्लाह ताला ने फौरन राजा के हाथ को पूरी तरह ठीक कर दिया। राजा देर तक सायरा को सामने बिठाकर देखता रहा, फिर अचानक जोश में आकर सायरा के करीब आने लगा। वो उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ा, मगर जैसे ही वो सायरा के पास पहुंचा, अल्लाह ताला का गजब उस पर उतर आया। उसके दोनों पांव जमीन में घुटनों तक धंस गए। राजा डर से कांप उठा। वो चीखने लगा, सायरा, मुझे बचा लो, मेरे लिए दुआ करो, मैं तौबा करता हूँ। सायरा ने सख्त लहजे में कहा, अल्लाह के साथ मजाक करने की सज़ा इससे भी ज़्यादा भयानक हो सकती थी। मैं तुम्हारे लिए दूसरी बार दुआ नहीं कर सकती। मेरे शौहर एक नबी हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। वो सामने बैठक में हैं, जाओ उनसे माफ़ी मांगो। मैंने एक बार तुम्हारे लिए दुआ की थी, अल्लाह ने तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन तूने फिर वही गुनाह किया, दोबारा गुनाह किया, मेरी तरह बुरी नज़र डाली। अब अगर मेरे शौहर तुम्हें माफ़ कर दें तो शायद अल्लाह भी तुम्हें माफ़ कर दे। बेबस राजा ने हुक्म दिया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अंदर लाओ। नौकर दौड़े और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हाजिर किया। सबने जब राजा की हालत देखी तो कोई हंसने लगा, कोई हैरान रह गया। लोगों की हंसी देखकर राजा टूट गया, आंसू बहाने लगा और हज़रत इब्राहीम की तरफ देखते हुए कहा, ए अल्लाह के नबी, मैंने आपको नहीं पहचाना, मैंने आपकी बीवी को नहीं पहचाना, इसीलिए मैं गुनाह बर गया। खुदा की कसम, मेरे लिए दुआ कर दीजिए, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे और मुझे फिर से ठीक कर दे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सिर झुका लिया और दिल से उस राजा के लिए दुआ की, या रहमान, या रहीम, इस बंदे को माफ़ फरमा दे। और उसी पल राजा का दिल तौबा से भर गया। राजा की आंखों में आंसू थे। वो सायरा और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मौजज़े को देखकर दंग रह गया। वो सोच में पड़ गया, ये दोनों कोई आम इंसान नहीं, ये तो अल्लाह के चुनिंदा बंदे हैं। इसलिए उसने दोनों को शाही महल के सबसे ऊंचे और इज्जत वाले मुकाम पर जगह दे दी। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस दरबार में सम्मानित सलाहकार के रूप में रहने लगे। उन्होंने सोचा, अगर इस बादशाह को पूरी तरह इस्लाम की तालीम दे दी जाए तो उसके ज़रिए पूरे मिस्र में इस्लाम का पैगाम फैल सकता है। इसलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से इजाज़त मांगी कि कुछ वक्त के लिए वहीं रहें, और अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन ने अपने नबी की दुआ कबूल कर ली। फिर वो मिस्र के शाही महल में और कुछ दिन रहने लगे। बादशाह को सल्तनत के अहम मसलों पर नसीहतें देने लगे। उन्होंने कहा, राज्य में जुल्म, भ्रष्टाचार, नाइंसाफ़ी और अपहरण हमेशा के लिए ख़त्म कर दो। अल्लाह के कानून के मुताबिक इस मुल्क को चलाओ। बादशाह उनके इल्म और रहम भरे किरदार से इतना मुतासिर हुआ कि उसने अल्लाह के दरबार में शुक्र अदा किया और इस्लाम कबूल कर लिया। धीरे धीरे पूरे मिस्र में लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ पर इस्लाम कबूल करने लगे। ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं गूंज उठीं। फिर एक दिन जब मिस्र में इस्लामी हुकूमत कायम हो चुकी थी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बादशाह से मिलने तशरीफ़ लाए। उन्होंने नर्म लहजे में कहा, ए बादशाह, अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन का हुक्म है कि अब मुझे रवाना होना है। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं शाम सीरिया की तरफ सफ़र करना चाहता हूँ। बादशाह ये सुनकर उदास हो गया और कहा, ए अल्लाह के नबी, मैं आपकी रहमत और आपकी भलाई कभी नहीं भूल सकता। मैं